वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात राज्य को एक ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने का निर्देश दिया है जिसे सितंबर 2020 में उसकी सजा को निलंबित करने और वापस जमानत देने के अदालत के आदेश के बावजूद लगभग 3 साल तक अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में रखा गया था। अदालत ने आवेदक को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए देने का आदेश दिया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण अर्थात डीएलएसए से देरी से रिहाई के ऐसे ही मामलों की पहचान करने का आग्रह किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आवेदक की उम्र लगभग 27 वर्ष है और वह 5 वर्ष से अधिक की सजा काट चुका है, इसलिए न्याय के हित में और यह देखने के लिए कि आवेदक को जेल अधिकारियों की लापरवाही के लिए उचित मुआवजा मिले, जिसके कारण उसे जेल में रहना पड़े, हम राज्य को उसे 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दे रहे हैं। इसका भुगतान 14 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को जिला सत्र न्यायालय को भी सूचित करे। वर्तमान मामले में अदालत ने पाया कि अदालत की रजिस्ट्री ने जेल अधिकारियों को आवेदक की नियमित जमानत पर रिहाई के आदेश के बारे में सूचित कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा जेल अधिकारियों द्वारा ईमेल की प्राप्ति नहीं है, बल्कि कोविड-19 महामारी के कारण अटैचमेंट खोलने में असमर्थता का है। कोर्ट ने कहा कि दोषी की रिहाई के लिए डिवीजन बेंच के आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। भले ही आदेश 29 सितंबर 2020 को जारी किया गया था और दोषी को 21 सितंबर 2023 को ही रिहा किया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि अभियोजन आरोप पत्र के साथ दायर गवाहों की सूची तक ही सीमित नहीं है और यदि इससे अदालत को न्याय संगत निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलती है तो वह सूची के बाहर किसी भी अन्य गवाह की जांच कर सकता है। पुलिस द्वारा दायर पुलिस रिपोर्ट के साथ दर्ज गवाहों या दस्तावेजों की सूची केवल एक प्रैक्टिस है। यह अभियोजन या मजिस्ट्रेट अथवा अदालत को किसी अन्य गवाहों की जांच करने या दस्तावेज प्राप्त करने से नहीं रोकता है। यदि वे मामले में उचित निर्णय पर पहुंचने में अदालत की मदद करते हैं। जस्टिस चक्रवर्ती ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 254
का भी उल्लेख किया जो एक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समन मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है, जहां एक आरोपी को सीआरपीसी की धारा 252 या 253 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाता है। विराम। बेंच ने कहा कि धारा 254 एक के तहत अदालत को किसी मामले का फैसला करते समय अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए सभी सबूतों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। विराम। सीआरपीसी की धारा 254 एक कहती है कि यदि मजिस्ट्रेट धारा 252 या 253 के तहत आरोपी को दोषी नहीं ठहराता है तो वह अभियोजन की सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा और अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी सबूत लेगा और अभियुक्त को सुनना और ऐसे सभी साक्ष्य लेना जो वह अपने बचाव में प्रस्तुत करता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि मुकदमे के दौरान अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाने वाले सभी साक्ष्य प्राप्त किए जाएं। विराम।